इंडिया हो या दुनिया, एक ऐसी प्रॉब्लम जो धीरे धीरे हर घर में घुस चुकी है वो है बैक पेन। आपको सुनकर ये शॉकिंग लगेगा, लेकिन रिसर्च के अकॉर्डिंग लाइफ में कभी ना कभी 60 से 80% एडल्ट बैक पेन फील करते हैं। और आज की डेट में ये सिर्फ एक पेन नहीं है, ये एक ग्लोबल हेल्थ एपिडेमिक बन चुका है। इस वीडियो में आज हम फैक्ट्स की बात करेंगे, रिसर्च की बात करेंगे और डेटा की बात करेंगे, और उसके थ्रू हम समझेंगे कैसे बैक पेन हर सेकंड एडल्ट से लेकर ओल्ड एज तक के लोगों को अफेक्ट कर रहा है। हेलो, मैं हूं आंशा, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट, और आज का वीडियो एक्सरसाइज के बारे में बिल्कुल नहीं है। आज हम बात करेंगे सच की, बात करेंगे हम डेटा की, और बात करेंगे हम रियलिटी की। प्रॉब्लम कितनी बड़ी है? सबसे पहले एक शॉकिंग स्टैटिस्टिक्स की। 2020 में दुनिया भर में ऑलमोस्ट 619 मिलियन लोग बैक पेन से सफर कर रहे हैं, और 2050 तक ये नंबर 843 मिलियन तक पहुंच सकता है। ये डेटा ग्लोबल रिसर्च एनालिसिस से आया है, ये डेटा हमने नहीं निकाला है। मतलब हर 10 में से तकरीबन एक इंसान नहीं बल्कि करोड़ों लोग पेन के साथ जी रहे हैं। सबसे ज्यादा डेंजरस इफेक्ट ये है कि बैक पेन सिर्फ कॉमन नहीं है, ये दुनिया में डिसेबिलिटी के लिए नंबर 1 कॉज बनता जा रहा है। वर्ल्ड हेल्थ डेटा के अकॉर्डिंग लो बैक पेन इज इक्वल्स टू लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी इन द वर्ल्ड वाइड। मतलब लोग चल नहीं पा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, नॉर्मल लाइफ बिल्कुल तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी है। एवरी सेकेंड एडल्ट। क्यों? अब ये सवाल उठता है कि ऐसा क्यों लगता है कि हर दूसरा इंसान अपने बैक पेन से सफर कर रहा है। रीजंस: सिटिंग लाइफस्टाइल हमारा बहुत बेकार हो चुका है, मोबाइल यूसेज, आईटी जॉब्स, नो एक्सरसाइज, वेट गेन, और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेस। रिसर्च बोलती है कि बैक पेन एज के साथ साथ बढ़ता है। पीक कम्स एट 50 to 55 की एज में। अब विमेन में ये ज्यादा है। इंडिया में करोड़ ऑफ लोग बैक पेन से सफर कर रहे हैं। स्पाइन क्लिनिक में डेली 60 से 70 पेशेंट्स जो हैं वो सिर्फ बैक पेन के हैं। मतलब ये कोई रेयर डिसीज तो बिल्कुल नहीं है, ये अब हर घर की स्टोरी हो चुकी है। यंग एज भी सेफ नहीं है। पहले बैक पेन ओल्ड एज की प्रॉब्लम माना जाता था। 20 से लेकर 35 साल तक के एज ग्रुप में स्लिप डिस्क केसेस बढ़ते जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट उसका जो कॉज है वो है हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल। ये सबसे बिगेस्ट रीजन है। आजकल 25 साल की उम्र का लड़का बोलता है कि मेरी कमर 50 साल जैसी लगती है। फ्यूचर और डरावना है। एक ग्लोबल स्टडी के अकॉर्डिंग 2050 तक बैक पेन केसेस में ऑलमोस्ट 36% का इंक्रीमेंट एक्सपेक्टेड है। ऐसा एशिया और अफ्रीका में सबसे ज्यादा अफेक्टेड होने वाला है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, एज बढ़ रही है, लेकिन मूवमेंट कम हो रहा है, और रिजल्ट बैक पेन का एक्सप्लोजन। ये सिर्फ बॉडी का एक परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है, इसके साथ और भी साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि वर्क लॉस, स्लीप डिस्टर्बेंस, डिप्रेशन, अर्ली रिटायरमेंट। और एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? बैक पेन हेल्थ केयर सिस्टम पर बहुत हैवी प्रेशर डाल रहा है। मोस्ट पीपल में गलती क्या हो रही है? हम गलती क्या कर रहे हैं? एक टिपिकल पेशेंट जर्नी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले पेशेंट पेन को इग्नोर करता है, फिर किसी केमिस्ट के पास जाकर पेन किलर खाता है, फिर बेल्ट लगाता है, फिर बेड रेस्ट पे चले जाता है, और आखिर में सर्जरी का डर सताने लगता है। लेकिन रिसर्च बोलती है कि 90% केसेस नॉन स्पेसिफिक होते हैं। मतलब लाइफस्टाइल सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जो कि उनके बैक पेन से लिंक्ड होता है। बैक पेन का परमानेंट सॉल्यूशन एक ही चीज में है, और वो है मूवमेंट, मसल स्ट्रेंथ, पोस्चरल अवेयरनेस, रिहैबिलिटेशन, लाइफस्टाइल चेंजेस एंड फिजियोथेरेपी। ऑफ कोर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये रूट कॉज पे ट्रीटमेंट करता है। अगर हमने लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं किए, अगर हमने अपनी लाइफस्टाइल को नहीं बदला, तो बैक पेन फ्यूचर की सबसे बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम बन सकती है। ये डिसीज नहीं, ये मॉडर्न लाइफस्टाइल का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है। क्वेश्चन ये नहीं है कि बैक पेन होगा या नहीं, क्वेश्चन ये है कि ये कब होगा। बैक पेन इंडिया का सबसे बड़ा साइलेंट एपिडेमिक बनकर सामने आ रहा है। Why every second adult has the back pain? 843 मिलियन पीपल क्यों सफर कर रहे हैं? ट्रूथ अबाउट द बैक पेन, ये सब हम आपको और नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। लेकिन आज हमको ये सोचना है कि हमको इससे कैसे बचना है, सर्जरी से या कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के थ्रू। चॉइस इज योर्स। थैंक यू सो मच।